हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है भगवान जी के मंदिर से। सुबह की जोत लग चुकी है और सब इन्हीं की देन है। इनकी मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और मैंने फिर से एक नई शुरुआत करी है, नई जर्नी के साथ। और आज अम्मू के स्कूल का पीटीएम है और मैंने अम्मू को स्कूल के लिए रेडी कर दिया है और अब हम चारों ही पीटीएम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अम्मू के टीचर ने कहा था कि हयाती के ब्रदर को भी साथ में लेके आना नेक्स्ट टाइम जब भी आओ आप। और यहाँ पर अम्मू के स्कूल का पीटीएम हो चुका है और अम्मू के बारे में खूब सारी बातें हुई हैं। कैसा रहा अम्मू पीटीएम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। टीचर ने शिकायत करी? बहुत सारी नहीं, अच्छे बच्चे बताया कि बस हयाती ऐसे ऐसे रहती है स्कूल में, है ना। और पीटीएम से घर आने के बाद मैंने अपने क्लाउड किचन को ऑन कर लिया था, क्योंकि स्कूल जाते टाइम मैंने अपना क्लाउड किचन ऑफ कर दिया था। एक्चुअली घर से बिज़नेस करने का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप फीमेल हैं और आप घर से क्लाउड किचन चला रहे हो तो आप घर और बच्चे और अपना किचन दोनों मैनेज अच्छे से कर सकते हो। जब भी आपको कुछ काम हो, कुछ इमरजेंसी हो या मेडिकल इशू हो या बच्चों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना हो, कहीं जाना हो, तो आप अपना किचन ऑफ कर सकते हो। और जब आपका काम हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब मैं फ्री हूँ और मैं काम कर सकती हूँ या मुझे काम करना है अब, तो आप अपना किचन ऑन कर लो। तो ये एक प्लस पॉइंट है घर से बिज़नेस करने का, जो कि जो फीमेल हाउस वाइफ है वो मतलब ये काम अच्छे से कर सकती है अगर वो चाहे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस लगन होनी चाहिए करने की। और लाइफ में बस हार नहीं मानो, अपना काम कंटिन्यू करते रहो। किसी को पका पकाया मिल जाता है तो किसी को लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पर भी अपने क्लाउड किचन को ऑफ़ कर रखा था, क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, कुछ इश्यूज़ थे। और प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने अपने किचन को ऑफ़ ही रखा कुछ महीने तो, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ काम कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट था। और साथ में फिर 2 बच्चे और फिर रिकवरी का भी आपको टाइम चाहिए होता है थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बाद। और बस मंजे तब आ ही गए हैं सामान लेके। अंदर नहीं कर रहे क्या? एक्चुअली मंजीत जो है दिल्ली से पिज़्ज़ा बेस लेके आए हैं, क्योंकि जो फ्रेश पिज़्ज़ा बेस थे वो ख़त्म हो चुके थे घर में। और क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी अप एंड डाउन चल रही थी, थोड़ी मतलब वायरल हो रखा था, तो मैं दवाई लेके ही ज़्यादातर काम कर रही थी घर का। इस वजह से भी जो पिज़्ज़ा बेस थे वो घर में मतलब रखे रखे भी ख़राब हो गए थे। और जो एक्सपायर या बासी पिज़्ज़ा बेस खिलाने का कस्टमर को मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैंने इमरजेंसी में ही कुछ सामान, थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 दिन चल जाए, बस इतना ही सामान मैंने मंगाया था। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो फ्रेश ही आती रहे घर में और फ्रेश ही मतलब यूज़ होती रहे तो ही अच्छा है। और फिर मंडे को फिर दोबारा इनको दिल्ली जाना है, ड्यूटी जाना है, तो ये आते जाते टाइम पर ये सामान वहाँ से लाते रहते हैं। तो इस वजह से ये जो साइकिल है कंटिन्यू चलती रहती है। एक्चुअली मैं पहले इंग्लिश ओवन के पिज़्ज़ा बेस यूज़ करा करती, बट उसमें मुझे कुछ ख़ास मतलब स्वाद मुझे इतना उसमें अच्छा नहीं लगा उनका। और फिर मैंने घर में भी पिज़्ज़ा बेस बनाए थे, बस उसमें मेहनत ज़्यादा है और घर के काम और बच्चों के साथ थोड़ा वो कंटिन्यू बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। इसलिए फिर हमने दिल्ली में एक अच्छी सी बेकरी ढूंढी है, उस बेकरी में हमें बहुत अच्छे फ्रेश पिज़्ज़ा बेस मिल जाते हैं। और देखिए जो पिज़्ज़ा बेस काफ़ी दिन रह जाते हैं या फिर 2-3 दिन पुराने हो जाते हैं तो उनका ये हाल हो जाता है, जो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती और ये फेंकने के ही काम आएंगे अब, क्योंकि बात जब हेल्थ की आए तो भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और यहाँ शाम हो गई है, इन्होंने भी नहा के जोत लगा दी है और इसके बाद मुझे शाम के खाने की तैयारी करनी थी। और शाम का खाना मतलब एक्चुअली ऐसा होता है कि खाना भी साथ साथ चलता रहता है और ऑर्डर भी साथ साथ बनते रहते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पर कुछ एक ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो मैं दोनों काम साथ साथ अपना करती रहती हूँ। और शाम के टाइम पर मंजित भी घर पे ही होते हैं तो फिर बच्चों का ध्यान ये भी रख लेते हैं। और यहाँ पर जो है कि मुझे ये डायरेक्ट ऑर्डर रिसीव हुआ था, जिसमें कि मुझे 2 बर्गर बनाने थे और एक सैंडविच बनाना था। तो सैंडविच की तैयारी में मैं लग गई थी, जो कि पनीर तंदूरी सैंडविच था। और आपने मेरी अगर कुछ लास्ट वीडियोस देखी हैं तो मतलब जो 2 साल पुरानी है एक्चुअली अब तो वो, क्योंकि मेरे को अब क्लाउड किचन रन करते हुए 3 साल हो चुके हैं। तो मेरे जो पुराने वीडियोस में अगर आपने नोटिस करा होगा, जो पुराने व्यूअर्स हैं, कि जो मैं सैंडविच और बर्गर है जो ग्रिलर में बनाती थी, वो ग्रिलर मेरा ख़राब हो गया था, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं कभी भी ख़राब हो जाती है। और अब चल रहा है बारिश का मौसम और बारिश में भाई 2-2 ढाई-ढाई घंटे पावर कट लग जाते हैं। तो इस वजह से जो काम में थोड़ी दिक्कत हो रही थी काम करने में, क्योंकि जो ओवन था वो भी इलेक्ट्रिकल था और ग्रिलर था वो भी इलेक्ट्रिकल था। बट हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी इस काम में अपने और हम तंदूर लेके आए।
मीन्स गैस ओवन लेके आए, और जो ग्रिलर का काम था वो मैं फ्राई पैन में करती हूँ अब, क्योंकि फ्राई पैन में भी बहुत अच्छे से ब्रेड और जो बर्गर बन है वो ग्रिल हो जाते हैं और स्वाद वही रहता है, बल्कि और इन्हेंस होता है। जो स्मेल है, जो महक है, वो सैंडविच की वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है फ्राई पैन में भी ग्रिल करने में। तो ये मेरी पुरानी वीडियोज़ है जिसकी मैंने एक क्लिप है जो आपको यहाँ पर दिखाई है कि जो मैं 2 साल पहले जब अपना क्लाउड किचन मैंने स्टार्ट करा था तो मैं इलेक्ट्रिकल ही ये ग्रिलर यूज़ करा कर थी। और जो ये है ऑर्डर मेरा अब ये प्रिपेयर हो चुका है। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं लॉन्ग वीडियो शूट करूंगी, बट एकदम ही मैंने थोड़ी हिम्मत मारी कि चलो लॉन्ग वीडियो बनाए, बहुत टाइम हो गया। अब जब कम बैक कराई है मैंने अपने क्लाउड किचन में और यूट्यूब पर, तो मैं अब लॉन्ग वीडियो भी डालना स्टार्ट करती हूँ। तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कैमरे का जो एंगल वगैरह है वो थोड़ा अधिक सेट करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड है वो पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। मैं उसे ढूंढ रही हूँ 2-3 दिन से, अगर मुझे मिल जाए तो फिर मैं लॉन्ग वीडियोज़ जल्दी शूट करूँगी अच्छे से। अब यहाँ पर रात हो चुकी है और रात को भी देखो, रात के बज गए हैं 10 और मेरा क्लाउड किचन ऑफ हो चुका है। बट जो ये ऑर्डर है ये 10-15 मिनट पहले आया था। पिज़्ज़ा बनाने थे मुझे और सब दुनिया सो गई है, बट मेरी बेटी को अब रात को ड्राइंग करनी है, इसका ड्राइंग करने का मन कर रहा था, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊँगी अंदर ये नहीं सोएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा एक व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो ये लास्ट ऑर्डर था, ये ऑर्डर हमारा रेस्क्यू में चला गया था।